ये मानव शरीर जो है ना महाराज जी, ये यदि हम विचार करके देखें तो ये देवताओं के दिव्य शरीर से भी उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। देवताओं का शरीर दिव्य है, उस देव शरीर से भी उत्कृष्ट मानव शरीर है। एक ही काल में अनेकों स्थानों पर देवताओं का आवाहन होता है, पूजा होती है। अब कोई एक जगह कलश स्थापन थोड़ी होता है, हजारों जगह अलग अलग स्थलों में कलश स्थापन होता है, नवग्रह स्थापन होता है, सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, सर्वतो भद्र, लिंगतो भद्र आदि मंडल बनाए जाते हैं जगह जगह पूजा में, और उनमें देवताओं का आवाहन ब्राह्मणों के द्वारा होता है। और जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के द्वारा सविधि देवताओं का आवाहन होता, वहाँ देवता उपस्थित होते हैं। इसलिए लिखा है दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनाश्च देवता। ब्राह्मण ने कह दिया भो इंद्र इहा गच्छ इह तिष्ठ सम्मुखो बरदो भव, तो इंद्र की हिम्मत नहीं है कि वो न आवे, आना ही पड़ेगा। एक सुपारी धर दी और कह दिया भो इंद्र प्रतिष्ठितो भव, प्रतिष्ठित हो गया इंद्र। ये जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। अब स्वामी श्री नवल राम जी महाराज को दास ने प्रार्थना की कि आपको जड़खोर आना है, और इसी काल में, इसी समय में 10-20 जगह से और निमंत्रण का आग्रह आ जाए तो ये जा पाएंगे क्या? एक काल में एक ही स्थान पर रह सकते हैं, पर देवताओं में कितनी सामर्थ्य है कि एक ही काल में लाखों जगहों पर वो उपस्थित हो सकते हैं, पूजा ले सकते हैं। वे अपने उपासकों के अभिष्ट की पूर्ति भी करते हैं। ये सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है। देवताओं के शरीर को थकान नहीं होती है, उनको थकान नहीं होती, उनके शरीर में पसीना नहीं आता, उनके पलक नहीं झपकते, उनके शरीर पर पड़ी हुई माला कुम्हलाती नहीं है, उनके शरीर की छाया नहीं होती, उनके पैरों का स्पर्श धरती से नहीं होता। कितनी दिव्यता है देवताओं में। हम लोग जैसे मलमूत्र आदि का त्याग करते से देवता नहीं करते हैं, क्योंकि वो पदार्थ की सूक्ष्म गंध भावना को ही लेकर के तृप्त हो जाते हैं। तो बोलो देवताओं का शरीर दिव्य है कि नहीं? यद्यपि वह भी प्राकृति ही है, पर वो प्रकृति दिव्य है। मनुष्य देह की अपेक्षा वो दिव्य प्रकृति है, वो भी प्रकृति है। ब्रह्मलोक तक सब प्रकृति है। पर हम एक निवेदन करें कि इतनी सामर्थ्य प्राप्त करने वाले देवता, इतनी लंबी आयु प्राप्त करने वाले देवता, उपासकों के अभीष्टों की पूर्ति करने वाले देवता, अनेक प्रकार की विचित्र सामर्थ्य शक्ति से युक्त देवता अपने देव शरीर से मुक्त नहीं हो सकते। अब बोलो, मुक्त होना पड़ेगा पूरी तरह संसार चक्र से,
तो इसी भारतवर्ष की धरती पर मनुष्य जन्म लेकर साधन करना पड़ेगा देवताओं को भी। इसलिए तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, गीता में लिखा हुआ है। अब देखिए वेदाचार्य जी बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं। लोकपाल हैं कुबेर, और कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव देवता हैं। तो मनुष्य की कोटि तो नहीं है उनकी, देव कोटि है। नलकूबर मणिग्रीव देवता हैं। नारद जी ने उनको शाप दिया। ब्रज में श्री गोकुल में नंद महल के प्रांगण में वे वृक्ष की योनि को प्राप्त हो गए। यमलार्जुन, जुड़ में अर्जुन के वृक्ष। और बालकृष्ण प्रभु ने ऊखल बंधन लीला में यमलार्जुन का उद्धार किया और वे प्रकट हो गए अपने देव रूप से। अब प्रकट होके भगवान को दंडवत प्रणाम किया और बोले, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे भगवान, मेरी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे, हमारे कान आपकी कथा सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा पूजा परिचर्या करें। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, निरंतर आपकी स्मृति हमको बनी रहे। ये सारा जगत आपका स्वरूप है मानकर हम सबको प्रणाम करें। और यहां अंतिम पद महाराज जी बड़ा जोरदार है। भवत तनुनाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। ये जो सज्जन हैं, संत हैं, भक्त हैं, ये आपका शरीर हैं, आपका प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। आपके चलते फिरते स्वरूप जो संत हैं उनका दर्शन हमारी दृष्टि करती रहे। भगवान ने कहा हम तुम्हारे सामने हैं, आप तुमको ये कहना चाहिए था कि हम तुम्हारा सब में दर्शन करें। हमारा दर्शन न चाहकर संतों का दर्शन क्यों करना चाहते हो? बोले इसलिए दर्शन करना चाहते हैं कि हम तो जवानी के मद में, धन के मद में, प्रमदाओं के मद में और मदपान के मद में अपने आप को भूले हुए थे। हमने तो नारद जी को नहीं देखा, देखते तो उनकी मर्यादा करते। नारद जी ने हमको देख लिया, संत का दर्शन हमने नहीं किया, संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, तब हमको ब्रजवास मिल गया बिना तपस्या के। 60,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब ब्रज में पर्वत के रूप में उनको निवास मिला। बरसाने का पर्वत ब्रह्मा जी का स्वरूप है। 60,000 वर्ष देवताओं के वर्षों से 60,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब ब्रह्माचल के रूप में वो वहां विराजे। भगवान शिव ने तपस्या की तो नंदगांव के पर्वत रुद्राचल के रूप में भगवान शिव विराजे। भगवान श्री हरि ने तप किया तो वो गिरिराज गोवर्धन के रूप में विराजे। सृष्टि के प्रधान 3 देवता तपस्या करके ब्रज में पर्वत बने हैं और इनको बिना तपस्या के वृक्ष बन गए। कहां के वृक्ष बने? किसी गली कूचे के नहीं बने, नंद महल के प्रांगण के। ठाकुर जी की सब लीलाएं वहीं हो रही है। कितनी बार बालकृष्ण का पालना उनकी छाया में विराजमान किया गया होगा। महाराज ये हमारे भाग्य में नहीं था, ये तब मिला जब हमने संत को नहीं देखा, संत ने हमको देख लिया। और संतों का दर्शन श्रद्धा पूर्वक करना हमको आ जाए, हमारी नजर में संत बस जाएं, तब तो आप कभी हमसे ओझल होंगे ही नहीं, हमें कण कण में आपकी अनुभूति होगी। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब भैया जी है कि ब्रजवास करते करते उनको प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति का रहस्य समझ में आ गया। अब देखो, भक्ति का रहस्य समझ में आ गया, भक्ति का वरदान मांग लिया और भगवान का दर्शन हो गया, स्पर्श हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया, भगवान से बातचीत हो गई। लेकिन फिर वो गए कहां? कहां गए बोलो, वो ये बताओ। आप लोग भागवत जी के उपासक हैं, कहां गए वो? भगवत साक्षात्कार के बाद भी पुनः अलकापुरी में जाकर नलकूवर मणिग्रीव देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। गोलोक वैकुंठ नहीं गए, क्योंकि भगवान की नित्य सन्निधि पाने के लिए तो मनुष्य बनना पड़ेगा। अब सोचो, जबकि जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे ते सब भये परम पद योग, भगवत दर्शन का फल है। इस दृष्टि से मनुष्य का देह भले ही नाशवान है, मलमूत्र का भांड है, विकार युक्त है, लाख दोष उसमें हो, पर ये गुण इतना ऊंचा है कि साधन धाम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा, पाए न जेहि परलोक समारा, पाए न जेहि परलोक समारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछिताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। भगवान की जितनी भी रचनाएं हैं ना महाराज जी, उन रचनाओं में सबसे उत्कृष्ट रचना है मानव शरीर। बहुत श्रेष्ठ रचना है। हम लोग गौशाला में बैठे हैं, गोष्ठ में बैठे हैं। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता हैं। आज हमको पांडे जी का बहुत चिंतन हो रहा था और सहसा ये प्रकट हो गए। बोले दाऊ जी महाराज की जय हो। तो भगवान, बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। क्या कह रहे थे हम, याद दिलाओ। हैं? हैं? हाँ, वाह, ठीक। संपूर्ण तीर्थ 68 करोड़ तीर्थ गाय के शरीर में। गोमूत्र में गंगा जी हैं, गोबर में लक्ष्मी जी हैं। बड़ा पवित्र गाय का शरीर। गाय का गोबर मल नहीं है, मल शोधक है, पाप नाशक है। पंचगव्य की इतनी महिमा है, यत्वगस्य गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निर्वेंधनम। जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर, सूखे ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही पंचगव्य का प्राशन संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। इतनी महिमा पंचगव्य की है।
ऐसी गाय की भक्ति करने वाला व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है, गाय में श्रद्धा रखकर गाय की सेवा करके। तो गाय का शरीर श्रेष्ठ है कि नहीं, पवित्रतम है कि नहीं? बहुत पवित्र है गाय का शरीर, अत्यंत पवित्र है। महाराज जी यहां तक लिखा हुआ है, महाभारत का श्लोक है, महर्षि च्यवन कह रहे हैं, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासान मुंचति निर्भयम विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। निविष्टम गोकुलम यत्र, कुल माने समूह, गायों का समूह जहां निवास करता है और सुखपूर्वक श्वास लेता है, जुगाली करता है, ऐसे करती ना गऊ, निर्भय होकर जहां गाय श्वास लेती है, जुगाली करती है, सुखपूर्वक रहती हैं, विराजयति तम देशम, वो पूरा देश पूरा क्षेत्र अत्यंत शोभा से युक्त हो जाता है, एक विलक्षण दैवी ऊर्जा से युक्त हो जाता है। कितनी ऊर्जा बढ़ जाती है उस क्षेत्र की? बोले पापम चास्यापकर्षति, उस क्षेत्र के संपूर्ण पाप को गाय अपकर्षण कर लेती, वो पूरा क्षेत्र निष्पाप निर्दोष हो जाता है। उस मंडल में प्रवेश करने से व्यक्ति पाप रहित तो हो जाता, बिना साधन के। गौशाला में घुसे नहीं कि निष्पाप हो गया। हम अप्रमाण बात नहीं बोल रहे हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, काशी में मरने का जो पुण्य है, लाभ है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में मरने का फल है मोक्ष की प्राप्ति। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तहिता मोक्षदायी का। गंगा के तट पर मरने का फल है मोक्ष की प्राप्ति। यहां मरने से जो फल मिलता है, वही फल जहां गाय रहती है वहां किसी की मृत्यु, ये नहीं कि वृंदावन अयोध्या हो, गौशाला के परिसर में अथवा जंगल में जहां गाय बैठती हैं, गाय जहां बैठती हैं, जहां गौ माता की चरण रज है, वहां किसी पापी मनुष्य का भी देह छूट जाए सौभाग्य से, वो नरक नहीं जाएगा। ये बात गरुड़ पुराण में लिखी है, उत्तम लोकों को प्राप्त करेगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने अपनी वसीयत में लिखा कि जहां गाय बैठती हो या जहां गौशाला, वहां हमारे शरीर का संस्कार कर देगी। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? गंगा जी का तट न हो। तो स्वामी जी तो शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। इतनी महिमा है गाय की। गाय की उपस्थिति मात्र से वो चाहे जिस क्षेत्र की भूमि हो, वो इतनी पवित्र हो जाती है कि मोक्षदायिनी पुरी के समान हो जाती। और ब्रजमंडल में गाय की उपस्थिति हो, गोधाम हो, तब तो कहना ही क्या। पर इतनी सब महिमा होने के बाद भी सब कुछ गाय की सेवा से प्राप्त हो जाता है, पर वो गाय माता स्वयं आकर कामधेनु सत्संग मंडप में, वो सब गाय आकर बैठकर कथा नहीं सुन सकती। हम इस भाव से कथा कहें कि गाय कथा सुन नहीं, तो हमको उस लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। पर गाय का शरीर भी मोक्ष का साधन करने के लिए नहीं है। हमें गाय की सेवा करने से मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का साधक केवल और केवल मनुष्य का शरीर है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। भगवत प्राप्ति का साधन, मोक्ष का साधन, परम कल्याण का साधन मानव शरीर है। और उस मानव शरीर का हम इतना तिरस्कार कर रहे हैं, इतना अपमान कर रहे हैं, भगवान की कृपा को इतना ठुकरा रहे हैं कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ही जन्म समूह सिराने। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में कह रहे हैं कि भगवान ने तुम्हें विवेक विज्ञान संपन्न मनुष्य बनाया है,
तुम्हें अपने परम हित के विचार की सामर्थ्य कृपा पूर्वक भगवान ने प्रदान की है। यदि तुम्हारी बुद्धि ठीक ठाक हो गई हो, ठिकाने आ गई हो, और तुम अपने हित का विचार, हित माने परम हित, अपने परम हित का, परम कल्याण का विचार करने में समर्थ हो, तो तुम्हें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीव का परम हित तो रावरेशों, रावरेशों माने आप से ही जीव का परम हित होगा। भगवान को छोड़ करके जीव का परम हित कोई भी नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? सर्वतो भावेन भगवान की शरण जब तक नहीं हो जाएगा तब तक उसका परम हित होने वाला नहीं है। कहते हे नाथ, यदि इस जीव को ये बात समझ में आ गई है कि आपके द्वारा ही इसका परम कल्याण होगा, तो जनु तनु पर अछत शीस सुधी। बहुत ध्यान से, बड़ी बारीक बात है सुनने समझने की। कहते वही मनुष्य सिर वाला है जिसकी समझ में ये बात आ गई है कि जीव का परम हित राम जी की शरण ग्रहण करने से ही होगा। वो तो सिर वाला है, सिर माने मस्तिष्क वाला है, बुद्धि वाला है। और यदि ये बात समझ में नहीं आई है तो जैसे बिना सिर का धड़, ऐसे ही मनुष्य का जन्म बिना सिर के धड़ के समान है। बिना सिर का धड़ समझते हैं? शिनाख्त जो होती है वो किससे होती है? चेहरे से होती कि नहीं? बिना सिर के धड़ की कोई पहचान नहीं है। इसका अर्थ है बिना सिर के मनुष्य की कोई पहचान नहीं। और सिर क्या है? जिसकी ये समझ में आ जाए कि भगवान की सर्वतोभावेन शरणागति से ही हमारा परम हित होगा, परम कल्याण होगा। बिना सिर के ये जूझ रहा है, कबंध लड़ रहा है संसार में। इसका कबंध, बिना सिर के धड़ को कबंध कहते हैं। प्रत्येक प्राणी के सिर पर भगवान की कृपा है। आस्तिक नास्तिक का भेद नहीं है, धर्मात्मा पापात्मा पुण्यात्मा का भी भेद नहीं है। प्राणी मात्र पर भगवान की कृपा है। पर भगवान की कृपा का भरोसा नहीं है, इसलिए सिर पर भगवान के रहते हुए भी अपने को मस्तकहीन समझकर, अर्थात भगवान के स्वरूप को भुलाकर, भगवान के रहते हुए जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, ऐसे भगवान के रहते हुए भी यह अपने को मस्तकहीन मान करके, भगवान को भुला करके अंधे की तरह सुख प्राप्ति के लिए लड़ रहा है, दिन रात जूझ रहा है, साधन कर रहा है। अब एक प्रश्न है, मान लो सिर विहीन धड़ लड़ने लग जाए, सिर विहीन धड़ लड़ने लग जाए, तो क्या उसे विजय की प्राप्ति होगी? बोलो। अरे सिर रहेगा, जिंदा रहेगा तो विजय को देखेगा भी, और सिर तो है ही नहीं तो विजय का सुख तो उसको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है संपूर्ण जीवों के परम आधार भगवान हैं। यदि भगवान के आश्रय को हमने भुला दिया तो हम सिर के रहते हुए बिना सिर के हो गए, और बिना सिर के हो गए
तो संसार में हमें कभी विजय मिलने वाली नहीं है। विजय है क्या? इस संसार चक्र से छूटकर भगवत चरणारविंद की प्राप्ति सदा सर्वदा के लिए होना, ये विजय। और ये विजयी पुरुषों के लक्षण क्या हैं? जो जीत जाते हैं इस लड़ाई को, उनके लक्षण क्या हैं? निर्मान मोहा जित संग दोषा, निर्मान मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्। ये है सिर वालों का लक्षण। और ये लक्षण नहीं है तो हम सिर के रहते हुए बिना सिर वाले हैं। हा हा हा। हे प्रभु, ये बात समझ में तो आपकी कृपा से आती है। हरि गुरु संतों की कृपा से, सत्संग के माध्यम से ये बात समझ में आती है कि जीव का परम हित आपकी शरणागति के बिना होगा नहीं। पर प्रभु, हमारी भी एक समस्या है। क्या समस्या है? राम जी ने पूछा, क्या समस्या है? बोले, समस्या ये है कि जब हम अपने अवगुणों पर विचार करते हैं, अपने दोषों का विचार करते हैं, अपनी भूलों का विचार करते हैं और आपके असंख्य कल्याण गुण गणों का स्मरण करते हैं, आपके दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, इतिहास और पुराण के माध्यम से आपकी कृपालुता, दयालुता, भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता आदि दिव्य गुणों का दर्शन करते हैं, तो हमारा मन और हमारी मति दोनों अवरुद्ध हो जाते, दोनों रुक जाते हैं। हमारा मन भी कह देता, हमारी बुद्धि भी कह देती, भैया तुम तो इतने दोषों के खजाने हो कि तुम कहाँ इन गुणागार, गुण निधि, गुणागार, गुण सागर भगवान के योग्य तुम कहाँ हो? तुम भगवान के योग्य नहीं हो। हे नाथ, कल्याण के पथ पर अग्रसर होने वाले साधक में तीनों चीजों में एकता होनी चाहिए। कौन कौन? रहनी, कहानी, समझनी। अब देखो, मूल में देखें, कहानी, रहनी, समझनी ये भी हो सकता था, हो सकता था कि नहीं? पद में कहानी, रहनी, समझनी ये हो सकता था, पर कहानी, रहनी, समझन न कह करके रहनी, कहानी, समझनी, सबसे पहले रहने की बात कही गई। कथनी तो बहुत लोग, हम भी बहुत बढ़िया कथनी कहते हैं, बड़ी बढ़िया बढ़िया ज्ञान वैराग्य की बातें भगवान की दया से बोलते हैं, पर यदि यह बातें हमारे जीवन में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, तो उससे कोई लाभ नहीं है। जिस ज्ञान से हमें स्वयं को लाभ नहीं हुआ, उसके आपको क्या लाभ होगा? कहनी पीछे, रहनी पहले।
कहत कबीर सुनो भाई साधो हम रहनी के साथी। क्या? कहत कबीर सुनो भाई साधो हम रहनी के साथी। कथनी कथे सो पूत हमारा। वो तो कहते हमारे पूत के जैसा है। अच्छी बात कहता, चलो कोई बात नहीं। लेकिन रहनी रहे सो गुरु हमारा, कबीरदास जी कहते रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। रहनी होनी चाहिए। जितने महापुरुष आप सुनेंगे, महापुरुष का अर्थ है केवल हमारे जैसे नाक नक्शा वाले लोग नहीं, यथार्थ में जो भगवत प्राप्त संत हैं, महापुरुष हैं, वस्तुतः जो महापुरुष हैं, उनकी रहनी बहुत ऊंची होती है। देख लो पूज्य पंडित जी महाराज की रहनी, पूज्य भक्तमाली जी की रहनी, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी की रहनी, पूज्य श्री बेणवृत कुंज वाले महाराज जी की रहनी, पूज्य श्री राधा बाबा की रहनी। जिन जिन संतों को हम लोगों ने देखो उनकी रहनी देख लो। संतों की रहनी ही सर्वोत्तम उपदेश है। वे कहते नहीं हैं, अपने चर्या से, अपने आचरण के माध्यम से दिखाते हैं, ये है, ऐसा करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, वो तो बोलते तो थे ही नहीं, बहुत कम बोलते थे। प्रवचन में तो बोलते थे, वैसे कभी किसी को, और प्रवचन में भी उपदेश प्रधान कथा नहीं थी उनकी, सीधी सीधी कथा बोलते थे। उसी में जो बात सुनने समझ में आ जाए सो आ जाए। उपदेश प्रधान नहीं थी कि जोर दे के वो उपदेश प्रधान कथा नहीं थी महाराज जी। पर उनका प्रत्येक आचरण, प्रत्येक व्यवहार ही उपदेश था। उससे किसी को सीख लेनी हो तो ले ले, ऐसा उपदेश था, ऐसा पवित्र आचरण था उनका। संतों की रहनी और कहनी और समुझन और समझ, कहन, रहने, रहने, कहने और समझने, ये तीनों एक जैसी होती है। वक्ताओं की कहानी अलग है, रहनी अलग है और समझने अलग है। गृहासक्त, भोगासक्त प्राणी, वो जो कुछ कहते हैं क्या वो उनके जीवन में होता है? चाहे भागवत कहें, चाहे रामायण कहें, चाहे गीता कहें, वो सारा उद्यम चौका चूल्हे तक सीमित है। वक्ता जी कथा कह रहे थे पद्म पुराण की, उसमें बैगन की बड़ी बुराई आई। लिखा है पद्म पुराण में, यो भक्ष्यति वृंताकम तस्य दूर तरो हरि। बैगन खाने वाले से भगवान दूर रहते हैं। बैगन खा के मर जाए 27 दिन के भीतर यदि प्राण निकल जाए तो नरक जाएगा, ऐसा लिखा पुराणों में। बैगन नहीं खाना। पंडितानी सौभाग्य से कथा में बैठी थी, उनको ये राम राम बताओ, ये तो बार बार कहते हैं भरता बनाओ, चोखा बनाओ और बैगन भाजा बनाओ, और ये इतना, अब तक तो पंडित जी ने ये बात हमको बताई ही नहीं। वो गईं सीधे उठ के और सबरा घर का बैगन घूरे पर फेंक के चली आई। पंडित जी आए, भोजन करने बैठे, उनको तो अभ्यास था बैगन खाने का।
उन्होंने कहा कि अरे आज बैगन का चोखा नहीं बनाया, भरता नहीं बनाया। अरे तुझे पता नहीं है, ये संपूर्ण शाकों का राजा है। भगवान ने छत्र किसी पर नहीं लगाया, इसके ऊपर छत्र रखा है। उसकी टोपी जैसी होती है, बिल्कुल छत्र के आकार की। इसके सिर पर भगवान ने मुकुट चढ़ाया है, छत्र लगाया है। ये तो शाकराज है, क्यों नहीं बनाया तुमने? कल ही हम बढ़िया बैगन खरीद के मंडी से लाए थे, कहाँ गया इतना बैगन? उसने कहा हम तो घूर पर फेंकाई। क्यों? बोले इसलिए फेंकाई कि आप ही तो कल कथा में सुना रहे थे। अरे आज ही तो सुना रहे थे सवेरे सवेरे कथा में कि बैगन खाने वाले को नरक होता है, तो हमने फेंक दिया बैगन। तो पंडित जी ने माथा कूटते हुए कहा कि अरे भगवान, चौकी की कथा चौका में काहे को ले आई? ये तो चौकी की कथा है। चौकी की कथा चौकी तक सीमित रहनी चाहिए, चौका में क्यों घुसेड़ा उसको? हमारा तो स्वाद ही बिगड़ गया आज के भोजन का। ये है, वो तो है कहानी और ये है रहनी। इसलिए मन क्रम बचन लवार, ते बक्ता कलिकाल महु। देखो आज बड़ी पवित्र तिथि है। हम जो कुछ कहेंगे उसको आप निंदा के ब्याज से बिल्कुल नहीं समझना। पूजा में, पाठ में, कथा में, वार्ता में बहुत सामान मिलता है। मिलता है जन्म के समय, रुक्मिणी ब्याह के समय सब मिलता है। क्योंकि लिस्ट में लिखा जाता है रुक्मिणी ब्याह में साड़ी, आभूषण, ये और वो सब लिखा जाता है। अब तो दहेज भी लिखा जाने लग गया। ब्याह में तो दहेज जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि उत्सव में आप मत दो, पर यदि व्यक्ति के उपयोग से अधिक वह वस्तु है तो कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है कि किसी भी गरीब ब्राह्मण की बेटी का ब्याह हो रहा हो अथवा किसी भी निर्धन व्यक्ति को आवश्यकता हो, आप प्रेम से दे दो। आपका जितना उपयोग होता उतना रख लो। उसका ये बिल्कुल प्रयोजन नहीं है कि बर्तन भांडे बाजार में बेचाओ, सोना चांदी दुकान में बेचाओ, गिलास कटोरी तक बेचाओ, कपड़े भी बेचाओ और पैसा ले जाकर बैंक में जमा कर दो। इसलिए मिलता है क्या? पर हम संसार मिथ्या है, संसार नाशवान है, सब जीवों पर दया करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, ये उपदेश देते हैं और फिर उस सारी सामग्री को हम बेच लेते हैं। आप जानकारी की बात बता रहे हैं, बिना जानकारी की बात नहीं। जनाने मर्दाने सब तरह के कपड़ा बिक जाते हैं, रूमाल तक बिक जाते हैं। कितने ऐसे हैं महाराज जी ब्रजवासी वस्त्रहीन, धनहीन, उनकी सेवा नहीं कर सकते क्या? और ये हालत है उनकी जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों की जायदाद है, उनकी हालत है। तो उस ज्ञान विज्ञान का परिणाम ये है कि उनके अपने घर में सुधार नहीं है, उनके बेटा बेटियों में पवित्र संस्कार नहीं है, आचरण पवित्र नहीं है। हम तो गुरुजनों की, ठाकुर जी की कृपा से पहले जब कथा करते थे, शुरुआत में जब से स्वामी जी, जब से कथा भगवान की दया से, गुरुजनों की आज्ञा से आरंभ हुई, तो बिना मांगे जांचे कुछ आ गया तो सावधानी यह रखी गई कि उस वस्तु का 1 रुपया भी धोखे से आवश्यकता होने पर भी हमारे शरीर पर खर्च न हो जाए।
किसी भी चीज का उपयोग ना हो जाए। प्रयास किया गया अपनी ओर से, ठाकुर जी ने निर्वाह किया। लेकिन जब 2011 में सड़क दुर्घटना हुई, भैया जी तो थे, उसके बाद शरीर इस स्थिति में पहुंच गया कि अब यात्रा के योग्य नहीं रह गया। तो सब लोग चिंता करते थे कि अब कैसे सब संस्थाओं का खर्च चलेगा, अब मलुक पीठ कैसे चले, ये भी लोगों को चिंता तो थी। लेकिन वैसा कभी नहीं चला जैसा तब ठाकुर जी ने चलाया अपने आप। भगवान ने यह दिखा दिया कि तुम यदि यह समझते हो कि ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, अच्छे काम तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। ये सब मेरे संकल्प से हो रहा है, मेरी कृपा से हो रहा है, तुम कुछ भी नहीं हो। अब किसी लायक नहीं रहे तो भी हो रहा कि नहीं हो रहा, ये देख लो। हुआ। इसके बाद मन में बड़ी ग्लानि हुई। कि हमारे साथ रहने वाले साधु व्यासपीठ से कपड़ा लत्ता और रुपया बटोरें, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। गृहस्थ के लिए तो शोभा है, साधु के लिए तो शोभा नहीं है। तो मन में हुआ कि अब पूरी तरह भगवान के सहारे, अब ये न सीधे सीधे न प्रकारांतर से कुछ भी सत्संग के नाम पर लेने को नमस्कार कर लें। मन में आया, मन में बहुत दिन से आ रहा था, लेकिन उस समय 2012 में कुंभ का समय था, बहुत अधिक तीव्र विचार मन में हुआ तो मैंने अपने निकट के लोगों से चर्चा की कि भाई ये हमारा मन हो रहा है। अरे महाराज, ऐसा कभी सोचना भी नहीं, ऐसा करना नहीं कभी। हम समझ गए कि ये तो अपने ढंग से बोल रहे हैं, बेचारे ठीक ही कह रहे हैं। फिर मैंने ये बात श्री रमण रीति वाले महाराज जी से कही कि महाराज जी, मन में ऐसा विचार आ रहा है। उन्होंने कहा कि देखो, यदि किसी ने कहा है आपसे और किसी के कहने सुनने से आ रहा है, तब तो आप अपना विवेक जैसा हो वैसा करो, और यदि भीतर से हो रहा है तो ये भगवान की इच्छा है, क्योंकि अंतःकरण में सबके प्रेरक भगवान है। तो बोले यहाँ प्रयाग कुंभ है, रमण रीति के शिविर में कथा है, वाल्मीकि रामायण की कथा थी, तो हम यहीं से आरंभ कर देते हैं। तो उन्होंने केवल चंदन लगाया और तुलसी जल मस्तक पे रखा, बस। उसके बाद बहुत खर्च बढ़ा, लेकिन सब चल रहा है कि नहीं चल रहा, बोलिए? किसके द्वारा चल रहा है, किसकी कृपा से चल रहा है? केवल और केवल भगवान के अनुग्रह से चल रहा है। इसलिए महापुरुषों की जो वाणी है ना स्वामी जी, करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति ही मूर्ख सोए। जो अपना पुरुषार्थ समझता है वो महामूर्ख है। करी गोपाल की सब होए। और उसके पहले 2012 के पहले कभी कुछ जो आता था उसमें से भी कभी कुछ कहीं बेच दिया गया, तो सपने की भी बात नहीं। वो सब लुटाने में, बांटने में, देने में ही गया। एक बार ऐसा हुआ पांडे जी, सुदामा कुटी में कथा थी हमारी। कलकत्ते के कुछ लोग थे मारवाड़ी, मारवाड़ियों में थोड़ा पूजा पाठ और ये देने लेने का ज़्यादा होता है। तो मारवाड़ी लोग थे और कुछ अच्छी साड़ियाँ बढ़िया, वो रुक्मिणी विवाह पर आई, उस समय लेते थे, जो आ जाता था वो। तो हमारे मन में आया कि ये बढ़िया साड़ियाँ हैं। खाक चौक में थे हम उस समय, ये बात शायद 2002 या 3 की बात होगी, 2003 की बात होगी। तो हमने सोचा कि चलो बहुत अच्छी बात है, ये
खाक चौक में ठाकुर जी को पिछवाड़ी, पर्दा और बढ़िया पोशाक बन जाएगी। ये मन में हमारे आया। तो रुक्मिणी ब्याह का सामान आया और आप महाराज जी तो नीम के नीचे बैठे रहते थे, खाक चौक वाले महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज, एक लंगोटी में ऐसे बैठे रहते। तो साथ वाले पोटली भर बांध के लाए। क्या है इसमें, क्या है? बोले रुक्मिणी विवाह का सामान है। एक वहां कहां ले जा रहा? धर यहां, मैं देखूंगा, धर यहां। हमसे बोले तुम गोपेश्वर महादेव हो आए? हमने कहा नहीं, अभी तो नहीं गए, 7 बज रहा था। बोले जाओ जाओ, तुम्हारा नियम है गोपेश्वर दर्शन करके आओ। ठीक है। बोले बाद में कुछ करना? बोले गोपेश्वर जी दर्शन कर आओ, दंडोत प्रणाम करें। गोपेश्वर जी चले गए। वहां से लौट के आए, वहां सब सामान गायब। हुआ क्या? आते ही हमने दंडोत किया तो महाराज जी बोले एक भार तो हमने तुम्हारा उतार दिया। हमने कि कैसे भार? क्या भार? हम समझे नहीं। हमने सोचा कि उसको उठा के भीतर रखवा दिया होगा स्टोर में। बोले एक भार तो हमने उतार दिया। क्या? तो बोले मोहल्ले की ब्रजवासिन ब्राह्मणी दर्शन करने आई थी। हमने कि जाओ जाओ जाओ, पीछे दंडोत करना, बहू बेटी सबको बुला लाओ, प्रसाद बटेगा रुक्मिणी जी के ब्याह का। और बोले अपने तो कोई भेद है नहीं, उसमें सोना चांदी, गिलास, कटोरी, कपड़ा, जिसके भाग में जो आया सबको बांट के खत्म। अरे बोले साधुओं के यहाँ ये लहंगा फरिया पड़े रहने का अच्छी बात है, हमने सब भार तुम्हारा उतार दिया। हमने कहा महाराज जी हमारे मन में ये था और तो कोई बात नहीं कि साड़ी धोती इसकी ठाकुर जी की पोज है, तेरी जय रे तेरी दरिद्री कहीं का। हमारे राम जी राजाधिराज हैं, ये साड़ी धोतियों का वो करेंगे, बढ़िया से बढ़िया पोशाक का कपड़ा वृंदावन से खरीदो। बनिया मर गए सब, दुकानदार मर गए सब, ऐसे बोलते थे वो। तुम्हारे मन में भावना, बढ़िया से बढ़िया पोशाक बनाओ, पहनाओ, साड़ी धोती की पोशाक पहनाएंगे। अरे राम राम, ये दरिद्र विचार कहां से आ गया तुम्हारे? ऐसे गुरुजनों के चरण मिले हैं भैया जी, बहुत प्रसन्नता होती। कैसे कैसे संत जिनके मन में लोभ की गंध तक नहीं थी। समलोष्टास्म कांचन, पत्थर में और सोने में भेद नहीं था। नहीं महाराज सोने के आभूषण उठा के ऐसे बांट दो मोहल्ले में, ऐसा होता है? उन्होंने देखा ही नहीं क्या, वो सब बांट दिया। प्रयाग कुंभ था, 2001 की बात है। तो लोग ले आते ना स्थान में बर्तन, कटोरा, गिलास, लोटा, स्टील के ही आते हैं, और कुछ कथाओं में आ जाते थे। तो वो इकट्ठे थे, तो ट्रक में सामान लद रहा था, तो महाराज जी ने सब बोरों में भरवा के बोले ले जाओ। सब सनीचर भर लिया पूरे स्थान में, लोहा को सनीचर कहते थे, सब सनीचर भर लिया स्थान में। जाओ। हमने कि महाराज जी क्या करें इसका? बोले देखो बच्चा, वहां जाकर खीर मालपुआ की रसोई करना, और सब कटोरा, लोटा, थाली सब पंगत में बांट देना साधुओं को कुंभ में, और सबको खूब पवा के दक्षिणा दे के कहना महाराज हमारे यहाँ बर्तन मांजने वाला कोई नहीं है, जिसने जिस थाली में, कटोरा में, गिलास में, लोटा में पाया हो वो अपने आप ले जाओ, आपकी है। महाराज 5-7 बोरा बर्तन थे। एक घंटा क्या, 1 घंटा तो बहुत होता है, पंगत जितनी देर में होती उतनी देर में सब जय सिया राम खत्म। सब शनिचर चला गया, सब शनिचर चला गया। वृद्ध थे, कफ खांसी हो जाता था, तो श्री अखंडानंद आश्रम से एक डॉक्टरनी आती थी, बड़ी अच्छी साधक हैं वो, गीता जी, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की शिष्या। स्वामी श्री वामदेव जी महाराज उनको भेजते थे, महाराज जी की बड़ी श्रद्धा रखती थी, अच्छी साधुका है।
वो दवाई लेके आती महाराज जी के लिए, महंगी महंगी दवाई, और महाराज जी को दवाई खाने की इच्छा नहीं होती। तो वो क्या कहते, ए क्यों श्रीमान जी मेरी दवाई कहाँ है? महाराज अलमारी में रखी है। क्यों रखी है अलमारी में? यहाँ रखो, मेरे पास आसन पे रखो, मुझे कब तकलीफ होती कब खाने की इच्छा होती तुम्हें क्या पता है? महाराज जी आप तो अंग्रेजी में वो दवाइयों का कैसे समझेंगे? नहीं, हम सब समझते हैं, हम सब समझते हैं, वही तो है हरी पीली गोली, हम खा लेंगे, रख दो यहाँ। और फिर बंदरों को बुलाते, तो बंद पैकेट बंदर तो ले जाएगा, तो पूरा बंद पैकेट दवाइयों का बंदर ले जाता। तो जब तक वो लेके ऊपर नहीं जाता तब तक हल्ला नहीं मचाती, जब लेके ए ले गया ले गया ले गया, सब दवाई ले गया। महाराज जी ले, अरे जाने दो, दवाई गई बीमारी गई, ये बीमारी का घर है दवाई, दवाई गई बीमारी गई, जाने दो, जाने गई, अच्छी गई, वाह बहुत अच्छा हुआ, गई गई, जाने दो जाने दो। जब उनको दवाई लुटाना होती, बंदर भी सीखे पड़े थे मानो, दवाई का पैकेट ले जाते। फिर कोई अरे नहीं नहीं जहर हो गया इसमें, जहर नीचे गिर गई, अब नहीं लेंगे, फेंको फेंको बाहर फेंको। फक्कड़ महात्मा कैसे होते देखने को मिला। ये है संतों की रहनी कहनी। पर गोस्वामी जी हमारे जैसे मलिन जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं कि हमें हे रघुनाथ आपकी शरण में जाने में संकोच इसलिए है कि हम अपने दोषों को देखते हैं, आपके गुणों का विचार करते हैं, तो हमारा मन और हमारी मति थकित हो जाती है कि क्या हम इस लायक हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रहनी अलग है, हमारी कहनी अलग है, और हमारी समझन भी अलग है। संतों की रहनी कहनी और समझन ये तीनों एक जैसी होती है। यदि इनमें एकता नहीं है तो फिर कोई विशेष लाभ नहीं। और कहते हैं रहनी कहनी समझन तुलसी की, को कृपालु बिनु बूझे। कृपालु के बिना रहनी कहनी समझनी उसको दूसरा कौन जान सकता है। इसका मतलब है हमारा बनावटीपन आपसे चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। फिर भी प्रभु आप जीवों का कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि आप कृपालु हैं। कृपालु माने कृपा करने का स्वभाव है आपका।